अगर लिखा है क्वेश्चन में कि देयर इज अ पॉलिनोमियल इन y और तब बोला है ऐसा ग्राफ दिया है, तो आपका नंबर ऑफ जीरोज यहाँ 2 हो जाएगा, 2 जीरोज। बहुत यूनिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ 9th क्लास का। 9th क्लास में जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा उसको जस्ट रिकैप कर रहा हूँ कि क्या होता है पॉलिनोमियल। जो भी कोई भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है, जो आप px लिखते हो उसके अंदर चाहे वो x हो, चाहे वो x² + x हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो x³ + x - x हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो x का ये जो पावर है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लो। ये जो पावर है ये एक्चुअली नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। व्हाट? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है भाई? आप नंबर लाइन पे आ जाओ। ये 0 है, इधर आपके सारे नेगेटिव आते हैं, राइट, और इधर आपके पॉजिटिव आते हैं। तो नॉन नेगेटिव क्यों बोला मैंने, पॉजिटिव क्यों नहीं बोला? अगर मैं पॉजिटिव बोलूँ तो यहाँ से आएगा मोर देन 0, वो पॉजिटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव पार्ट नहीं लेना है, मतलब यहाँ से लेना है सारे। दैट्स वाई वी कॉल इट 0, 1, 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? होल नंबर भी बोल सकते हो, राइट। ये हो गया जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ये पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वही वाला चीज़ पॉलिनोमियल होगा जिसके एक्सप्रेशन में ये पावर जो है वो नॉन नेगेटिव हो। जैसे x² है, अब देखो यहाँ ये पावर 2 है, दैट्स ओके। x का पावर 1 है, दैट्स ओके। ये पॉलिनोमियल कैसे है? यहाँ पावर तो ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल कैसे है? यहाँ तो x का पावर नहीं है, तो यहाँ x⁻0 डालो। अगर ये 1 है, इसके साथ कोई भी x नहीं है, मतलब ये पावर 0 आ गया, राइट। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ भी ये 3 है पावर, दैट्स ओके। यहाँ x है, 1 है पावर, दैट्स ओके। दीज आर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल होता क्या नहीं है? जैसे 1/x है तो ये x⁻−1 हो गया। अगर ये x का पावर 1 है तो जाहिर है ये ऊपर जाएगा तो x⁻−1 होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे √x है तो ये x⁻1/2 है, ये इंटीजर नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 1/√x बोलो तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x⁻1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x⁻−1/2। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसको मैं रिकैप कर रहा हूँ जस्ट, ओके। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो px से। कई बार आप सीनियर क्लास में जाओगे तो fx भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी के लिए px है या gx भी कई जगह देखोगे, या कुछ भी नेम यहाँ डाल सकते हो। mx भी बोल सकता हूँ मैं, nx भी बोल सकता हूँ, बट बच्चे के कंफर्ट्स लेवल के लिए क्या करते हैं, ये चूँकि ये पॉलिनोमियल का चैप्टर है इसलिए इसको px से डिनोट करते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसका नाम अगर दिया होता है px, चाहे इट कुड बी कुछ भी लिखा हो, इसका नाम हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो देखोगे इसको y भी बोलते हैं, बट हम उस पर अभी नहीं जाते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है और इसका नाम हो गया px। जैसे px, पीके मूवी देखा होगा, ऐसे ही px है ये, राइट। तो px हो गया ये पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x कौन सा है भाई? पॉलिनोमियल इन x, ये x² - x + 1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का, उसके बाद बात करूँगा फैक्टर्स, जीरोस एंड ग्राफ्स, और तब मैं आऊँगा आपके एक्सरसाइज 1.1 पे, ओके। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके। टाइप्स की बात करेंगे तो देखो, एक तो लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है। ये सब पॉलिनोमियल का टाइप बता रहा हूँ। ये क्यूबिक होता है ना, 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक होता है, राइट। लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 हो। आप 9th में पढ़े होगे, डिग्री इज लार्जेस्ट पावर। तो जैसे मैं बोलूँ, चलो मैं वेरिएबल के फॉर्म में देता हूँ, ax + b है, ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है।
अगर मैं यही बोलूँ ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ डिग्री 2 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर यही मैं बोलूँ क्यूब है, ये पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 3 है, तो डिग्री क्या हो गया बच्चे 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक होगा। अगर आपका डिग्री 4 होगा, जैसे ax⁴ हो प्लस 1 ही क्यों ना हो, बेशक ये ज़रूरी नहीं है कि x³ के बाद x² ही हो, x ही हो, आपको हाईएस्ट पावर देखना है। अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा इस तरह का नंबर है जैसे ax² प्लस 1, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है वहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ऐसे ही यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, सो दिस इज बाई क्वाड्रेटिक, राइट। तो ये आपके टाइप हो गए। अब आप इसमें देखोगे कि क्या जीरोज़ होता है अलग अलग, तो मैं इसकी बात करता हूँ। देखो अब डिग्री की बात करते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3, इसमें डिग्री 4। अब मैं आता हूँ जीरोज़ की बात करता हूँ, राइट। अब जीरोज़ अभी के लिए फ़िलहाल समझ लो, आप 9th में वैसे पढ़े हो लेकिन मैं फिर दोबारा बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये पढ़ लो कि लीनियर का जीरोज़ कितना होगा 1, क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज़ होंगे 2, क्यूबिक में कितने जीरोज़ होंगे मैक्सिमम 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4। फैक्टर की बात करते हैं। अब ये कैसे आता है ये सब बताऊंगा। अभी ये सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, राइट। तो हम अभी इंट्रोडक्शन करके तब मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा। इंट्रोडक्शन एक्चुअली कोई बताता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, सीधा आए क्वेश्चन बता दिए, बट मैं कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, राइट। सो फैक्टर क्या है, फैक्टर अगर आपका लीनियर है तो उसमें फैक्टर 1 आएगा 1, क्वाड्रेटिक है उसमें 2 फैक्टर आएंगे, क्यूबिक है उसमें 3 फैक्टर आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक है उसमें 4 फैक्टर आएंगे। आपने ये सारा चीज़ नोट कर लिया। अब मैं बताऊंगा कि जीरोज़ क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। फैक्टर से ही जीरोज़ निकलता है और जीरोज़ से फैक्टर निकलता है, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, राइट। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक्चुअली फैक्टर और जीरोज़ समझ तो जाते हैं बच्चे, बट उसको रट्टे मार लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। सपोज करो x-2 है और x-3 है, या प्लस ही ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा x² एंड दिस इज x-6। अब मैंने आपको ये मिटा दिया, थोड़ी देर के लिए मिटा दिया, x-2 को और x+3 को मिटा दिया, एंड दिस इज योर px। तो ये पॉलिनोमियल है आपका। अब आपको बोलेगा कि इसके फैक्टर्स निकालो, तो आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर निकालोगे। तो ये हो गया आपका। अब यहीं पे कॉमन लेके देखो, x+3 हो गया, -2 कॉमन लिया, x+3 हो गया, तो क्या बन गया ये x-2 एंड x+3। तो ये है आपका पॉलिनोमियल। ये क्या आ गया, फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स बोलते हैं, राइट। अब जीरोज़ क्या है भाई, जीरोज़ का मतलब ये भी आप 9th में ही पढ़े हो, मैं एक रिमाइंड कर देता हूँ। अगर px मान लो x+1 है, तो p का मतलब इस px के में x की जगह जो भी वैल्यू डालने से इस पूरे का वैल्यू 1 आ जाता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे मान लो हमने यहाँ p1 का वैल्यू डाला, तो क्या होगा 1 + 1 2, नहीं आया 0। और अगर मैं px की जगह -1 डाला, तो यहाँ क्या होगा -1 + 1, ये कट के 0 आ गया। मतलब p ऑफ -1 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x = -1 डालने से इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। x = -1 डालने से अगर इस पॉलिनोमियल में टोटल वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो जीरो क्या है, जीरो इज द वैल्यू, अगर कोई लेट इट बी कोई k है, एक ऐसा रियल वैल्यू k है, और k में मैं ऐसा बोलूँ, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में, सड़ा हुआ लैंग्वेज बोलते हैं इसको, जो समझ में नहीं आएगा बस लिखने के लिए, कि लेट एनी वैल्यू इज k इज एनी रियल नंबर,
और तब मैं बोलूँ कि अगर पी के का वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब के जो है वो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। के क्या है यहाँ -1। सो आप इस पे नहीं समझ में आए, इसको छोड़ दो, सीधा अपना देसी फॉर्मूला बढ़िया है। जो वैल्यू पॉलिनोमियल में डालने से, जो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने से टोटल वैल्यू को 0 कर देता है, दैट इज योर 0, दैट इज योर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x इक्वल्स टू -1 इज द पॉलिनोमियल 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैं यहाँ आता हूँ, आपने फैक्टर निकाल लिया, दिस एंड दिस आर फैक्टर्स। अब बोलेगा कि यहाँ से जीरोस कैसे निकालोगे, भाई यहाँ तो तुक्के से डाल के निकाल लिया, बट हमेशा तुक्का तो नहीं चलता है, तो उसका मेथड क्या है, जो भी फैक्टर है उसके इक्वल टू में 0 कर लो, x - 2 इक्वल टू 0 कर लो, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, x + 3 इक्वल टू 0 कर लो, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -3। दिस एंड दिस आर कॉल्ड zeros of this polynomial. x equals to 2 and x equals to -3 are called zeros of this polynomial. So आप समझ गए होंगे आई होप कि पॉलिनोमियल ये है, फैक्टर्स ये है एंड जीरोज ये है। पॉलिनोमियल को ब्रेक किया तो फैक्टर, फैक्टर को ब्रेक किया तो जीरोज। सो यहाँ मैं समराइज कर देता हूँ, ये है पॉलिनोमियल, इसको आपने फैक्टराइज किया, इट गिव्स यू फैक्टर्स, यहाँ से आपने इक्वल टू 0 किया, यहाँ मैं बोल देता हूँ स्प्लिट, इसको लिख लो, यहाँ से पॉलिनोमियल को स्प्लिट करोगे फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करोगे जीरोज आ गए। ये हो गया आपका टेक्निक याद रखने का। डन। तो हमने ये पढ़ लिया आपके कि जीरोज क्या होते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये वैल्यू को ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे px इक्वल्स टू मान लो x + 5 है और आपको बोले p2 का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे 2 + 5 7 करोगे, तो आपको ऐसा बोलेगा ये, इसको बोलेंगे कैसे, दिस इज द 7 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 2, यानी कि एट x इक्वल्स टू 2। इस पॉलिनोमियल का x इक्वल्स टू 2 वाले पॉइंट पे टोटल वैल्यू कितना आया 7। सो वी हैव लर्नड, हमने क्या क्या सीखा, पॉलिनोमियल सीखा, उसको स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाते हैं वो सीखा, फैक्टर से कैसे इक्वलाइज करके 0 करते हैं तो हमें उससे जीरोज निकलते हैं, राइट। ये 3 चीज़ें आपने सीख लिया। अब मैं देखता हूँ आगे क्या कर सकता हूँ। तो अब हम लोग करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ। अब क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ग्राफ तो सब जानते ही हो, देख लेना। हम लोग चलते हैं पहले लीनियर की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर कोई px इक्वल्स टू है, मान लो x - 3, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाओगे, सपोज कर लो जस्ट एग्जाम्पल के लिए, या x + 3 ही ले लेते हैं, चलो तो हमें याद रहेगा, जल्दी जल्दी मैं ग्राफ बना सकता हूँ। ये लीनियर का ग्राफ है, राइट। अब ये लीनियर का ग्राफ x + 3 जो है, आपने पढ़ तो लिया कि जीरोज x + 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये फैक्टराइज कर देते हैं तो हो गया। ऐसे ही क्यूबिक में भी है ना, लीनियर का जीरोज निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था कि जब भी फैक्टर आ जाए आप उसके इक्वल टू 0 कर दो, जीरोज आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, अगर कोई लीनियर है अपने आप में तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो ये आ गया -3। मैंने बताया था कि फैक्टर आ जाए, फैक्टर के इक्वल टू में 0 कर दो, जीरोज आ जाएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक है, सिखाया था ऐसे वाला सिखाया था, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर ले आओ, अब इसके इक्वल टू 0 कर दो, इसके इक्वल टू 0 कर दो, वी हैव गॉट जीरोज। अगर कोई क्यूबिक है, मान लो ये x³ - 3x + 3x² + 5x + 1 वटेवर जो भी है, अब इसको फैक्टराइज करो, 3 फैक्टर आ गए, अब इसके इक्वल टू में 0 करो, इसके इक्वल टू में 0 करो, इसके इक्वल टू में 0 करो, 3 जीरोज आ जाएंगे। सो मैंने बताया था क्यूबिक में 3 जीरोज ज़्यादा से ज़्यादा, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज मैक्सिमम, लीनियर में 1 जीरोज मैक्सिमम। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं,
अभी पढ़ रहे हैं लीनियर की बात है कि जीरोज एक्चुअली ग्राफ पे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये देखो जीरोज है क्या एक्चुअली। जीरोज आपने ये तो पढ़ लिया कि पी एक्स में कोई भी पी एक्स है उसमें जो वैल्यू आप पुट करोगे एंड टोटल वैल्यू विल कम जीरो, तो वो वैल्यू हो गया उसका जीरोज। बट ग्राफ पे ये देखना है कि जीरोज क्या है। जीरोज ये है, एक्स का वो वैल्यू क्या सिखाया था, अगर मेरा पी एक्स है एक्स प्लस थ्री, तो x का वो वैल्यू जो पुट करने से जीरो आया, तो p का आप यहाँ -3 वैल्यू पुट करते हो तो ये वैल्यू जीरो आया ना। अब इसी को ग्राफ पे देखो, x का वो वैल्यू -3 वैल्यू है जहाँ पे टोटल px का वैल्यू इस लाइन, ये किसका लाइन है, ये लाइन है x प्लस थ्री का, यानी कि px इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री का ये लाइन है। तो x इक्वल्स टू -3 पॉइंट पे px इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री का टोटल वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, 0 आएगा ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया -3 और y का वैल्यू हो गया 0। तो y क्या है एक्चुअली, ये px को रिप्रेजेंट करता है, y जो है वो px को रिप्रेजेंट करता है। तो x हो गया -3 एंड px हो गया 0। तो आ गया ना, x का जब -3 पुट करते हो तो px का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। दैट्स वाई ये x का जो वैल्यू है -3, दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये ग्राफ से बता दिया आपने। और अलजेब्रिकली x प्लस 3 पॉलिनोमियल है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लो, ये आ गया -3, दिस इज द जीरोज। या आप इसमें पुट करके दिखा दो टीचर को कि देखो सर यहाँ -3 डाला और ये पूरा का पूरा 0 हो गया। दैट्स वाई x इक्वल्स टू -3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो ये लीनियर की बात हो गई, खत्म। 3 तरीका बता दिया, या तो आप तुक्के से डाल के देखो कि टोटल वैल्यू कैसे जीरो आता है, किस वैल्यू पे, वो जीरोज हो गया। या तो आप इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर लो, वहाँ से x का वैल्यू आ गया, वो जीरोज हो गया। या ग्राफ बना के, ऐसा तो कोई करेगा नहीं बट कभी कभी ग्राफ बना हुआ होगा और आपको पूछेंगे कि बताओ जीरोज क्या है, तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा, जब क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा तो आप डायरेक्टली ग्राफ देख के बता सकते हो कि ग्राफ का एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी वो ग्राफ कट कर रहा है वो वाला पॉइंट जो है, जहाँ x का वैल्यू ये जो भी पॉइंट है वो जीरोज हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे उस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 आ रहा है, y का वैल्यू 0 आ रहा है। दैट्स वाई ये ग्राफ जहाँ भी कट करेगा उसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 और उसी वाला का x कोऑर्डिनेट, ये जो x कोऑर्डिनेट है दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ क्वाड्रेटिक। अच्छा, लीनियर में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जीरोज हो सकता है, सिर्फ 1, क्योंकि कोई भी लाइन है वो कितने जगह काट सकता है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक प्लेस पे। ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे काट सकता है। कोई ऐसा सीन हो सकता है कि लाइफ में, जरा सोचो तो, सपना देख के देखो तो, कोई ऐसा लाइन हो सकता है क्या जो 2 जगह कट कर ले। या तो यहाँ कट कर सकता है, एक ही जगह कट करेगा, या यहाँ कट कर सकता है, एक ही जगह कटेगा, या यहाँ कट कर सकता है, एक ही जगह कटेगा। तो किसी न किसी एक ही पॉइंट पे कट होगा लीनियर का ग्राफ, ठीक है। लेकिन जब मैं क्वाड्रेटिक बताने वाला हूँ अब, तो उसमें देखना है कि 2 जगह कट होंगे। ओके, अब मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ। अब मैं किसके बारे में ये पढ़ा रहा हूँ, लीनियर समझा दिया, अब ये है क्वाड्रेटिक। मैंने ग्राफ बना लिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, वेर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो कभी भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। लीनियर का ग्राफ अभी पढ़ा है वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक्स एक्सिस को किसी एक ही जगह कट करेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, पैराबोला बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। या तो ये अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा, या तो ये ऊपर की तरह होगा, मुंह बाया होगा, या नीचे की तरह होगा, ऐसे मुंह बंद किया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो। ओके, नाउ ये देखना है कि अब ये पैराबोला जो है,
ठीक है, बना भी सकते हो, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। वो 11th में आता है ग्राफ क्वाड्रेटिक का बनाने के लिए। आपको क्वाड्रेटिक ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा कि ग्राफ ड्रॉ करो। आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ इसको देख के कि क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि बताओ इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, कम से कम कितने जीरोज हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये रट्टे मार लेते हैं, या स्कूल में भी बता देते हैं टीचर लोग कि ये दो एक्स एक्सिस को देख लो कितने जगह पे काट रही है, उतने जीरोज हो गए। अभी मैंने लीनियर में बताया था कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस को जिस पोजीशन पे काटती है दैट इज जीरोज। तो लीनियर में एक ही जगह कट कर रहा था तो एक जीरोज हो गए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू ले लेंगे, दैट इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ क्वाड्रेटिक है, ये कितने जगह कट कर रहा है, दो जगह, दो पॉइंट पे, तो मतलब इसके जीरोज कितने हो गए, इसके जीरोज कितने हो गए, दो। सपोज कर लो हमने एक इक्वेशन ले लिया x माइनस टू और x प्लस 3 का कर लिया, तो ये हो गया 2 मान लेते हैं 1 2, और ये -3, और हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये पॉलिनोमियल है। अब जरा गौर से देखो, इसको अगर आप स्प्लिट करोगे, मैं दोनों को इंटररिलेट करके बता रहा हूँ, इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, मतलब आपके जीरोज कितने आ जाएंगे, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या तो 2 आएगा या -3 आएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने अचानक से कैसे निकाल लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। तो ये अलजेब्रिकली आपने सॉल्व कर लिया फटाफट, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही फैक्टर आ जाए इक्वल टू 0 कर लो, 0 आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगा। अब ग्राफ पे कैसे है, अगर सही मायने में ग्राफ बनाओगे इसका, तो ये ग्राफ एक बार 2 पे कट करेगा x एक्सिस को, और एक बार -3 पे कट करेगा x एक्सिस को। तो x का वो वैल्यू जहाँ पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0। ठीक है, इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। तो x का वो वैल्यू, कौन सा वैल्यू 2, जिसपे कि y का यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट्स वाई जीरोज कौन सा हो गया, x इक्वल्स टू 2 इज द जीरोज। देखा x इक्वल्स टू 2 आ गया। ऐसे ही ये समझो x इक्वल्स टू -3 डालने से y का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू -3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो एल्जेब्रिकली निकालना भी आसान है, और अगर ग्राफ बना हुआ है तो भी आसान है। अब मैं बताता हूँ कि इसके अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं। भाई यहाँ पे दो पोजीशन पे कट कर रहा है तो दो जीरोज हो गए, बट बोथ जीरोज आर डिफरेंट, इसको बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट जीरोज। ऐसे ही डाउनवर्ड में भी देखो, दो अलग अलग पॉइंट हैं, इसलिए ऐसे केसेस में मैक्सिमम कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज बट डिस्टिंक्ट। इसको क्या बोलेंगे, 2 जीरोज बट डिस्टिंक्ट। अब इस केस में आओ, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, ग्राफ तो है तो ऐसे बन सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जाए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब इस केस में बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बट मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अब इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। अब क्वेश्चन उठता है, अरे सर ये तो आपने बताया था, या कोई भी कहीं भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है तो जीरोज 2 होंगे, क्यूबिक है डिग्री 3 है तो जीरोज 3 होते हैं। तो भाई यहाँ पे जीरोज 1 कैसे आ गए सर, ये क्या लोचा है, सोच रहे होगे मन ही मन है, बट मैं कर दूंगा जुगाड़। देखो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ 1 है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही है इसका जीरोज, जीरोज तो 2 ही हैं, बट यहाँ के लिए एक ही है। अब बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, जोक बना रहे हो क्या है। सपोज करो तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड हैं, दोनों का नाम ललिता है, तुमने फ्रेंड को बोला आई हैव 2 गर्लफ्रेंड्स, बोलेगा अच्छा नाम क्या है, तो ललिता एंड ललिता, बोलेगा पागल बना रहा है, बेवकूफ़ सोच रखा है। कहने का मतलब कि यहाँ भी 2 जीरोज हैं बट दोनों 1 एंड 1 है, तो
आप दुनिया को क्या बोलोगे कि इसके कितने जीरोज हैं? 1 and 1 and 1 and 1, 10 जीरोज? नो, एक जीरो है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिकल बोलते हैं इसको, इक्वल जीरोज बोलते हैं। ये इक्वल जीरोज है। यहाँ क्या था, डिस्टिंक्ट जीरोज था, जहाँ पे दो डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। यहाँ पे एक ही जीरो है बट इक्वल है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा ऐसे केस में कि कितने जीरोज हैं, तो 1 ही लिखोगे, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर साइंटिफिक फॉर्म में बोलोगे तो लिखोगे यहाँ पे भी 2 जीरोज हैं बट बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1। तो दोनों तो बात एक ही है तो 1 ही ना। सो वाई शुड वी राइट कि हाँ इसके 2 हैं, भाई दोनों सेम ही है, जुड़वा है भाई। तो ये हो गए नंबर ऑफ जीरोज 1। यहाँ भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1। सो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 2, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 1। अब इस केस में ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ठीक है। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि एक्स का कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता हो। यहाँ पे क्या था, इस -3 पे, x इक्वल्स टू -3 पे इस px का वैल्यू 0 हो रहा था। देख रहे हो, ये px का वैल्यू है, ये 0 हो रहा था। इस x इक्वल्स टू 2 पे px का वैल्यू 0 हो रहा था, इसलिए ये जीरोज है, इसलिए ये जीरोज है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे मान लिया ये 1 है, ये 2 है, मान लिया, चलो ये 1 ही लिया है यहाँ पे, तो हम 1 ही ले लेते हैं। सपोज करो कि ये 1 ही है, तो x इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, अगर ये 1 है तो मैं लिखूँगा 1,0। तो ये x इक्वल्स टू 1 है और ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है 0। तो क्यों ये जीरोज बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं बिकॉज एट दिस पॉइंट, एट x इक्वल्स टू 1, द होल वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वही हाल यहाँ भी है, x इक्वल्स टू 1 पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, बिकॉज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0। तो x इक्वल्स टू 1 पे px का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसको जीरोज बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे रट्टे मार लेते हैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, अरे भैया 2 जीरोज हैं, सर भी आए पढ़ा दिए, यहाँ 1 पॉइंट पे कट रहा है, 1 जीरोज लिख लो बच्चा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नो 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 नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ स्टडिंग। ऐसा पढ़ने का तरीका नहीं है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, कोई भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई जीरोज नहीं होगा, इसका नो जीरोज। क्यों होगा नो जीरोज, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता हो, टच ही नहीं कर रहा। तो एक्स के किसी पॉइंट पे वो टच ही नहीं कर रहा, तो वाई का वैल्यू 0 आए या ना आए वो तो बात की बात है। तो इसलिए यहाँ पे नो जीरोज, ये भी नो जीरोज, ठीक है। तो 3 केस बता दिया। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, ये नहीं है कि बस आंख बंद करके कि क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज होते हैं तो तुम बोल दो 2। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 पॉइंट पे तो जीरोज 1, 2 पॉइंट पे कर रहा है तो 2, और अगर कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को तो नो जीरोज, ठीक है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि अटमोस्ट जीरोज बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में, तो 2 हो सकते हैं, वहाँ 2 आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 2, बट नॉट ऑलवेज। कोई भी पूछे कि ऑलवेज, बोला नो, ठीक है। अब मैं क्यूबिक की बात बता देता हूँ शॉर्टकट में। आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया, क्वाड्रेटिक में ही अगर बात करोगे तो क्वाड्रेटिक में क्या है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अभी तो आपने सीख लिया, सारे स्कूल में यही पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी, आरडी में भी, लेकिन एक चीज़ कहीं नहीं है कि अगर कभी पॉलिनोमियल इन वाई आ जाए, मान लो अभी तक आपने px पढ़ा है, तो px में मान लो x² - x + 6 देखा, तो आपने देखा कि अच्छा ये 2 जगह ऐसे टच कर रहा है। बट अगर कभी पॉलिनोमियल इन y आ गया तब क्या होगा, उस केस में ग्राफ जो बनेगा वो y एक्सिस को कट करता है। मान लो ऐसे कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया, उस केस में क्या होगा, ये पॉलिनोमियल इन y है, ऐसा कुछ दिया होगा, कोई भी इक्वेशन ऐसा दिया होगा समथिंग समथिंग,
तो ऐसे केस में जब वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, अब अगर आपको पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ जीरोज, आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि ये तो एक्स एक्सिस को कट करेगा तब जाके उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो यहाँ पे तो कोई एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो कोई जीरोज नहीं होगा। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर पॉलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है तब अगर वो ग्राफ को एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तब तो नो जीरोज हो जाएंगे, ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन अगर पॉलिनोमियल इन वाई है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि देयर इज पॉलिनोमियल इन वाई, मान लो पी वाई इक्वल टू दिया रहेगा कि वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू वट एवर। अब इसके दो जीरो जाएंगे, एक y प्लस 2 और दो फैक्टर और y माइनस 2, तो यहाँ जीरोज क्या हो जाएंगे, एक 2 आ जाएंगे, एक माइनस 2 आ जाएंगे, मतलब एक ये 2 पे कटेगा और एक माइनस 2 पे, मतलब ये ऐसे ग्राफ कट जाएगा। अब लो, अगर लिखा है क्वेश्चन में कि दिस इज देयर इज अ पॉलिनोमियल इन y और तब बोला है ऐसा ग्राफ दिया है, तो आपका नंबर ऑफ जीरोज यहाँ 2 हो जाएगा, 2 जीरोज। बहुत यूनिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत कभी कभी हार्डली तुम एग्जाम्पलर में या कोई ऐसे सैम्पल पेपर्स में ढूंढ सकते हो, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेगा तुमको, है ना। इसी का ग्राफ ऐसे भी कभी कभी आ जाता है क्यूबिक टाइप में, जब अभी बताऊंगा तो तब इसमें देखो, अगर बोल देंगे ये कि ये पॉलिनोमियल इन वाई है और उस केस में पूछेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो आपको देखना है कि वाई एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, 3 जगह, तो 3 जीरोज हो जाएंगे। यहाँ पॉलिनोमियल इन वाई है तो उस केस में आप देखोगे कि y एक्सिस को कितने जगह कट कर रहे हैं, 2 जगह, तो यहाँ 2 जीरोज हो जाएंगे। तो अभी जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है वो सारे पॉलिनोमियल इन x पढ़ा है, इसलिए हमने आपको सारे x एक्सिस के बारे में बताया कि x एक्सिस को जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब मैं क्यूबिक पे आता हूँ, अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक है, थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ बिकॉज खाली बस ऐसे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गए, 2 हो गए, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है जीरोज क्या होता है। सो मैं थोड़ा इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहा हूँ कि चीज़ों को समझो। अब क्यूबिकल का भी 3 टाइप का बनता है। अगर मान लो ये एक्स क्यूब है, मान लो पी एक्स है आपका, अब इस केस में एक्स क्यूब है, तो यहाँ भी 3 फैक्टर आएंगे। क्या क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स आ गया, एक्स आ गया। क्या सिखाया था, तीनों को इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, तो एक्स का क्या वैल्यू आ गया, 0 ही तो आया। यानी कि इस केस में उसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1। इसका यहीं छोड़ दो। दूसरा केस देखो, जब आपका मान लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू ले लेते हैं हम x4 माइनस एक्स क्यूब, अब इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन ले लो, x माइनस 1, तो या तो दिस इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया। दिस इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। मैं एल्जेब्रिकली बता रहा हूँ, अब ग्राफिकली बताऊँगा। और तीसरा केस मान लो पी एक्स अगर ऐसा आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बता रहा हूँ, जैसे एक्स क्यूब माइनस 4x, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, तो यहाँ 3 फैक्टर आ गए, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, राइट। तब यहाँ 3 जीरोज क्या क्या आ गए, x इक्वल्स टू 0, 2 एंड माइनस 2। अब देखो तीनों का केस बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ x इक्वल्स टू 0 है तो क्यूबिक, बट एक ही 0 आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो एक ही पॉइंट से पास करेगा, गारंटी है x एक्सिस पे एक ही पॉइंट से। अच्छा पॉलिनोमियल इन x है, इसलिए x एक्सिस को देखना है कि x एक्सिस पे कितने पोजीशन पे कट कर रही है, राइट। सो आपको क्या करना है, ग्राफ तो आपको बना हुआ मिलेगा ही, आपको बनाना नहीं है। यू आर इन 10th क्लास, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको ग्राफ बनाने के लिए आ जाएगा, वो सब 11th में होता है। तो आपको ग्राफ कैसा बना हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे। तो देखो x एक्सिस पे ये कितने जगह पे कट कर रही है, एक ही प्लेस पे, एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, तो मैंने अभी सिखाया था ना, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। y का वैल्यू मतलब px का वैल्यू है, तो x के किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे px का वैल्यू 0 हो रहा है, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 पे px का वैल्यू 0 हो रहा है।
इसलिए x इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस px, आई मीन ऑफ दिस px। x इक्वल्स टू 0 हमारा क्या है, यहाँ जीरोज है, वन ऑफ द जीरोज है। तीन तीन, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 बताया था ना वो तीन गर्लफ्रेंड वाली बात है, तीन तीन इनडायरेक्टली देखो तो, लेकिन तीनों जीरोज ही है। इसलिए अगर पूछेगा कि भाई कितने जीरोज हैं तो एक ही जीरो बोलोगे ना, क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, कोइंसाइड कर रहे हैं सारे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये x इक्वल टू 0 पे px का वैल्यू 0 हो रहा है, दैट्स वाई x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका ये ग्राफ हो गया कि एक पॉइंट पे कट कर रही है x एक्सिस को, तो एक जीरोज हो गए। अब यहाँ देखो दो फैक्टर हैं, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1, दो जीरोज आ गए, यानी कि यहाँ दो जीरोज दो पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। इसके ग्राफ कैसे बनाओगे? एक तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे यहाँ पे जाते हुए ऐसे चला जाएगा, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। देख लो, एक तो 0 पे x इक्वल टू 0 पे और एक 1 पे, है ना, दो पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है ना। तो आपने तो देख लिया x एक्सिस को कट कर रहे हैं, दो पॉइंट पे है, सर नंबर ऑफ जीरोज 2, बट क्यों? बिकॉज इस पॉइंट का भी वैल्यू क्या है 0 0 और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट क्या है 1 0। तो एट x इक्वल टू 0 px का वैल्यू कितना आ रहा है 0, एट x इक्वल टू 1 px का वैल्यू क्या आ रहा है 0। दैट्स वाई ये x और y है ना, तो y रिप्रेजेंट किसको करता है px को, पॉलिनोमियल को, ये px को y बोलते हैं, y भी बोलते हैं। सो y का वैल्यू जहाँ 0 आएगा वो वाला पॉइंट पे जो x का वैल्यू है वही जीरोज होता है। सो ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट समझना जरूरी है कि ये ग्राफ है आपका। डन। और तीसरा केस है जब तीन जीरोज आ गए, तो तीन जीरोज में ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे थोड़ा और नीचे कर लो, ऐसे आ गया, ऐसे चला गया। तो एक केस ये हो गया 0 का, एक हो गया -2, एक हो गया 2। खुश? अब देखो बल्ले बल्ले x एक्सिस को तीन प्लेसेस पे कट कर रहे हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, 0, यानी ये x का -2 वैल्यू है एंड px का वैल्यू कितना है 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, मतलब x का वैल्यू कितना है 0, तो एट x इक्वल्स टू 0 y का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, 0, मतलब एट x इक्वल्स टू 2 y का वैल्यू क्या आ रहा है 0, मतलब px का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दोज पॉइंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ px कंटेन्स 0 वैल्यू। वही तो बता रहा हूँ, x का एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ जहाँ पे px का वैल्यू 0 आता है, दैट इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फाइन। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग ने जीरोज और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि क्या होता है जीरोज, क्या होता है फैक्टर, क्या होता है डिग्री। ये सारा इंट्रोडक्शन है, ये आधे घंटे का इंट्रोडक्शन में ही लग गया। कैन यू बिलीव? ऐसे तो अभी तक तो मैं एक्सरसाइज उड़ा दिया होता 1.1 और 1.2, है ना। अब 1.2 आप देख लो, मेरे पास NCERT है, खुद ही उल्टा और देखो, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही बिना देखे हुए बता सकते हो। अब NCERT में कुछ है ही नहीं बच्चे। अब NCERT तो मेरे हाथ में है, देखो पहला क्वेश्चन में बोल रहे नंबर ऑफ जीरोज बताना है, पहली एक्सरसाइज 2 मिनट में ख़त्म, उसका पहला पार्ट है, ये है ग्राफ। भाई ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, नो जीरोज। दूसरे केस में है ऐसा है ग्राफ, तो यहाँ 1 जीरोज। तीसरे केस में है ऐसे आके गया 1 2 3, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ पे 3 जीरोज। चौथा केस है आपका इधर वाला, ऐसे ये 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, यहाँ 2 जीरोज। पांचवा पॉइंट पे 1 2 3 4, आप लोग NCERT में देख लो, एक तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे और ऐसे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 4। ये बाई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है। और पांचवा है जिसमें कि ऐसे हैं, ऐसे एक टच करते हुए जा रहा है एंड देन। तो देखो 1 2 3, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया कि आप खुद ही कर सकते हो।
इतना डेप्थ में बता दिया कि आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन अगर इसी में चालाकी कर दे कि कोई अगर इक्वेशन बता दे कि पॉलिनोमियल देयर इज अ पॉलिनोमियल इन y और तब बोले कि इसका जीरोज बताओ, तो भाई वहाँ पे ये देखोगे कि y एक्सिस को वो कितने जगह कट कर रही है, वो जीरोज होगा। और बहुत रेयरली ये क्वेश्चन आता है, मैं बता दूँ आपको, बहुत कम जगह फाइंड आउट कर पाओगे, ये नहीं मिलेगा क्वेश्चन, बहुत कम जगह देखोगे, ठीक है। सो यस, एज अ टीचर मेरा काम है आपको वो चीज़ भी समझाना जो नॉर्मली वी डोंट सी, कि एनसीईआरटी हो या आरडी हो, इन सब में जल्दी आप देख नहीं पाओगे। ओके, सो या नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 पे। दनादन अब गोली की तरह चलेंगे। पहले थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर एक्सरसाइज तो 15 मिनट में ख़त्म। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज तो क्वेश्चन आंसर है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लोग वीडियो बना बना के ऐसे सोल्यूशन आते हैं, मार लिया, आया, बच्चे पहला का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे, और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़। ओह माय गॉड। और हम लोगों जैसे भिखारी को एक सब्सक्राइबर नहीं ढंग से मिलता, व्यूज़ तो छोड़ ही दो। बट मुझे ये मालूम है कि 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे। एक बार जब क्वालिटी और कंटेंट में दम हो, वो धीरे धीरे चढ़ता है, बट जो चढ़ता है तो फिर वो उतरता नहीं, ये नशे की तरह है। सो डोंट वरी, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। और जिसको भी अच्छा लगेगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो ऐसा बच्चा मिलेगा ही जिसको ये दिखेगा कि यस इस कंटेंट में दम है, और फिर वहाँ से क्लिक मारो सीधा दनादन गोली की तरह। ओके।